नेक्स्ट बेटे हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइजेस चैप्टर की। तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावा बाकियों को जो है वो आज हम फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में आज हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, उसमें आपके सारे एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ के आंसर बुक के लास्ट पर भी मिल जाएंगे। जब आपने पूरा चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है तो वो आपका होमवर्क का टास्क है कि आपने उसको बुक पर ही फिल करना है। आपने एक्सरसाइज 1.4 के चारों क्वेश्चंस को बेटे अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और यहाँ पे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशंस हैं उनको भी आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। जो इसके एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे ही सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसके पेयर्स नहीं बनते। जब पेयर्स नहीं बनते तो फिर हमने इसके जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी जो है वो 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बी स्केयर 2 स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8 और यहाँ पे 2 का स्केयर लेंगे वो आ जाएगा 4, 4 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 12। अब 12 का तो स्केयर रूट हम फाइंड आउट पूरा नहीं कर सकते, तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन की। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्केयर रूट लेंगे तो वो आ जाता है 2। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा -1, यहाँ पे प्लस -3 स्केयर रूट, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास सोल्यूशन सेट रह गए हैं दो, एक दफ़ा -1 प्लस 3 स्केयर रूट, एक दफ़ा -1 माइनस 3 स्केयर रूट। चूँकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है। लास्ट पे जब भी सॉल्व का वर्ड आए और किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट पे आप सोल्यूशन सेट का वर्ड जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बेटे इसका सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहले तो आप दोनों टर्म्स को एक ही तरफ लिखें तो ये 15x इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इन दोनों में से 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और 5 3s are 15, x माइनस 3। एक दफ़ा 5x को 0 के इक्वल रख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे -3 इस तरफ आके जो है +3 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आ गई 3। चेकिंग सिर्फ रेडिकल इक्वेशंस में मस्ट है। इसमें आप लोग जो है वो डायरेक्ट जैसे ही आपने सॉल्व किया बाकी इक्वेशंस में तो आपने उसके बाद जो है वो उसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है जो उस क्वेश्चन के वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। 0 और 3 इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। ये है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने ज़ाहिर सी बात है फ्रैक्शंस में है तो इसका एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर्स एलसीएम में चले जाएंगे, एक मतलब एलसीएम में आएगा एक्स प्लस 4 और साथ में आएगा एक्स माइनस 4। जब एलसीएम को जो है वो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाएंगे तो x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 4 जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान वाला प्लस एज इट इज़। यहाँ पे x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कैंसिल होगा और बाकी रहेगा x प्लस 4 जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये x माइनस 4 है प्लस x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x और x रह जाएगा 2x और यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो x प्लस 4 और x माइनस 4 है सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का भी स्केयर बना देते हैं, सेकंड टर्म का भी स्केयर बना देते हैं और दरमियान में लगाते हैं माइनस। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 16 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 16 3s are 48। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है चूँकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो ये जो 2x है ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इसको भले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। अगर इसको सॉल्व करने का भी कहा होता तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो जिस भी मेथड से कहा जाता आपको तो आप उस मेथड से इसको सॉल्व करते। अभी आपने जो है वो सॉल्व नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में 2 मेथड्स को डिस्कस किया था, एक
कंप्लीटिंग स्केयर का था और एक फैक्टराइजेशन का। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड। तो ये तीनों मेथड हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व 2x माइनस 1/2 स्केयर इज इक्वल टू 9/4। हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास है जी 2x माइनस 1/2 इसका स्केयर है। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे। फिर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। इस साइड पे स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 1/2। इस साइड का स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। 9 का स्केयर रूट आ जाएगा 3 और 4 का स्केयर रूट आ जाएगा 2। अब ये जो प्लस माइनस 3/2 है इसको तो 2 मरतबा लिखेंगे। ये 1/2 ये जो माइनस का है हमारे पास ये इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 2 आ जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, इसके साथ +1 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बेटे यहाँ पे जो है वो 3 ये एज इट इज़ रहेगा। उस तरफ जो 2x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे +3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे लिखेंगे -3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -3 + 1 है तो प्लस माइनस -3 में से 1 जाएंगे, बाकी -2 रह जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 4 पे डिवाइड करेंगे इसे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे दूसरा आपके पास आंसर आएगा -1/2। ये जो x की दोनों आंसर्स आए हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1/2, ये दोनों इस क्वेश्चन के वेरिएबल के आंसर्स हैं। आपने इसको लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट में लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस का 6 पार्ट है। 3x + 18 इज इक्वल टू x। ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ स्केयर लेना है। स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x + 18 और इस तरफ x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3x + 18 x स्केयर के साथ लिखेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसको मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और -18 भी एज इट इज़ रहेगा। दरमियान वाले -3x की जगह पे मैंने 2 फैक्टर्स लिखे हैं, -6x और +3x के। इनको प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली बने और इनको मल्टीप्लाई करने से जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आए। तो अब 4 टर्म्स हो गई हैं। पहली 2 में से कॉमन लूँगी जो कि आ जाएगा x, तो यहाँ पे रह जाएगा x - 6। उसके बाद +3 कॉमन लूँगी इन दोनों में से क्योंकि दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो x इधर ऐसे ही रहेगा और 3 6 आर 18। तो एक मरतबा लिखेंगे हम x - 6 जो दोनों में कॉमन है और एक मरतबा x + 3 लिखेंगे। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +6 क्योंकि -6 इस तरफ आके +6 हो जाएगा और यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू 0 तो ये इधर आके -3 हो जाएगा। अब चूंकि बेटे ये रेडिकल इक्वेशंस हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे कि यहीं पे इसको सोल्यूशन सेट डिक्लेयर कर दें। हम पहले चेकिंग करेंगे। चेकिंग के बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। अगर करती हुई तो ये सोल्यूशन सेट है, अदरवाइज़ ये एक्सटेनियस रूट। वैल्यू पुट की सबसे पहले x इज इक्वल टू 6, तो 6 पुट करने से 3 6 आर 18। 18 को 18 में प्लस किया 36 आया और 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 6 आ जाता है, यानी 6 6 के इक्वल है, विच इज़ ट्रू। यानी x इज इक्वल टू 6 जो है इसका सोल्यूशन सेट है। अब -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -9। -9 में से 18 जाएंगे तो वो 9 रह जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आता है आपके पास 3। दूसरी तरफ x था तो x की जगह -3 लगाया। चूँकि 3 -3 के इक्वल नहीं होता इसलिए ये बेटे इसका सोल्यूशन सेट नहीं है और आप ये एक्सट्रेनियस रूट है -3 और जिसको पूरा पुट करने से जो है वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आया था, वो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी कि 2 से ज़्यादा उसमें पावर नहीं हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसकी कैसी होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बेटे रेसिप्रोकल इक्वेशन। बाज़ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो x होता है जब हम उसको उसकी जगह पे 1/x लिख देते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, यानी जो उसका पहले सोल्यूशन सेट आ रहा होता था बाद में भी उसका वही सोल्यूशन सेट आता है।
An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged. अगर वो तब्दील नहीं हो, उसमें कोई चेंज नहीं आता, जब उसमें x की जगह पे 1/x पुट किया जाता है तो उसको रेसिप्रोकल या उलट या माकूस मसावात का नाम दिया जाता है। An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। और ये आपने उसकी एग्जांपल लिखनी है। ये बेटे डेफिनेशंस आपको आपकी बुक की समरी में, ग्लोसरी में या फिर जो है वो चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएंगी, जहाँ से आपको जो है वो डेफिनेशन ज़्यादा आसान लग रही है, थोड़े बहुत वर्ड्स के ऑल्ट्रेशन के साथ आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेटे वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट में मौजूद होता है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी पार के तौर पर वेरिएबल आ जाता है, उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो आप वो उनमें से कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 2⁻x - 8 = 0, इसमें से भी कोई लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन आज हमने जो एक्सरसाइज 1.4 के चारों क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो रेडिकल इक्वेशन ही थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन, जिसमें जो है वो जो आपके पास वेरिएबल होता है वो रेडिकल साइन के अंडर होता है, उसे आप रेडिकल इक्वेशन कहते हो। यहाँ पे उसकी 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप कोई भी रेलिवेंट एग्जाम्पल साथ में लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि MCQs आपने खुद सॉल्व करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करवाऊंगी MCQs, क्योंकि कुछ आपके जो मैंने टेस्ट अपलोड किया था उसके बाद टेस्ट डिस्कशन की उसमें भी डिस्कस हो चुके थे, और कुछ अभी जो है वो जब हम इन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे तो तब भी आपके कुछ जो है वो MCQs कवर हो जाएंगे। सबसे पहला है जी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, यानी सबसे पहले जो है वो x² वाला फैक्टर आता है, उसके बाद x वाला फैक्टर आता है, और फिर जो है वो इसमें कांस्टेंट टर्म आती है और ये होती है 0 के इक्वल। एक चीज़ इसमें ज़रूर मेंशन करनी है कि जो a है इसमें वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है उसमें x² वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। जब x² वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बेटे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हमने पढ़े हैं? फैक्टराइजेशन का पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का पढ़ा है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का पढ़ा है। उसके बाद ये वाले जो नेक्स्ट आपके पास ये है द नेम ऑफ मेथड टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जब डिराइव किया था तो स्टैंडर्ड फॉर्म को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था बेटे? आपने सॉल्व किया था उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे आप पूरा लिखोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हो गया हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। बेटे अगर आपको याद हो तो जब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था तो हमारे पास जो आंसर आता था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट भी बेटे उस क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आएगा। तो ये मैंने इसकी जगह पे सॉल्यूशन सेट चूँकि उन्होंने मांगा है इसलिए करली ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, जो कि था -b + दोनों का साइन आएगा b² - 4ac² / 2a। इसको यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट है सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 = 0। इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे? -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, 25 उधर जाके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1/25। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास करली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाद आंसर +-1 / 5। ये बेटे इसका आंसर आएगा। आप रफ पे पहले इसे सॉल्व करके उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंडर होता है तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बेटे अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, क्योंकि इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो आपने अननोन फाइंड आउट करना है, जो वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो रेडिकल साइन के अंडर होता है। इसके स्पेलिंग यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, EXPONENTIAL। उसके बाद है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सेट x² - 9 = 0। -9 उस तरफ जाके +9 हो जाएगा। जब हम उसका
लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा +-3। और चूंकि सोल्यूशन सेट मांगा है तो इसलिए हमने उसको करली ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये जो इक्वेशन होती है ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है? ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जब आप x की जगह पे 1/x भी पुट कर देते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। RECIPROC रेसिप्रोCAL रेसिप्रोकल। यहाँ पे इक्वेशन का वर्ड उन्होंने खुद लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ यहाँ पे रेसिप्रोकल का वर्ड लिखना है। अ रूट ऑफ द इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। उसे हम कहते हैं ऐसा आंसर जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता चेकिंग करने पे, तो वो उसका सोल्यूशन सेट की बजाय उसका एक्सट्रेनियस रूट होता है। एक्सट्रेनियस रूट के स्पेलिंग यहाँ पे लिख रही हूँ EXTRANEOUS। उसके बाद एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। जो रेडिकल साइन के अंडर जो है वो जिसमें वेरिएबल होता है उसको हम नाम देते हैं रेडिकल इक्वेशन का। तो यहाँ तक बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.4 और आपका ये जो रिव्यू एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। होमवर्क में आपने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चंस लिखने हैं अपनी नीट नोटबुक पे और रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। जो इसके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे ही सॉल्व कर लेना है और रिटन प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है इन क्वेश्चंस की जो शॉर्ट हैं रिव्यू के और जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हैं। क्यूरीज आपको की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने हर एक जो है वो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिखनी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने वो एग्जाम्पल्स लिखनी है जो आपको मैंने लिखवाई हैं। उसके बाद बेटे आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। जहाँ भी सॉल्व का वर्ड लिखा है आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि उस मेथड से सॉल्व करें तो फिर उसी मेथड को फॉलो करेंगे। चेकिंग रेडिकल इक्वेशंस के लिए मस्ट है, वो आपसे कहीं या ना कहीं आपने सोल्यूशन सेट लिखने से पहले चेकिंग करनी है। अगर चेकिंग करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई रूट तो फिर उसको सोल्यूशन सेट की बजाय एक्सट्रेनियस रूट में लिखेंगे आप। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 ऑफ टेक्स्ट बुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चैप्टर 1 को अच्छे से समझा होगा। इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे और आपने अपना नीट नोटबुक भी जो है वो इसके अकॉर्डिंग मेंटेन की होगी। कल से हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के यूज़ होंगे। तो आपने जो है वो आज का होमवर्क टास्क अपना कंप्लीट करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।